हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन दे रखा है x की घात 3 प्लस x माइनस में 1। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो यहाँ पे हमें प्रथम सिद्धांत का उपयोग करना है किसी भी फलन का अवकलन करने के लिए। जब हम लोग मान लेते हैं y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है और इसका हम लोग अवकलन करना चाहते हैं dy बटा dx, जिसको हम लोग निरूपित कर देते हैं f डेस x से। तो प्रथम सिद्धांत इसमें जैसे ही लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा f डेस x। लिमिट का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए। तो देखो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे आ जाएगा f x प्लस एच, मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस एच रखेंगे, इसमें से घटा देंगे f x को और नीचे भाग लग जाएगा h का। इस पूरे का हम लिमिट का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास फलन के अवकलन का मान आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और सूत्र यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्या सूत्र लगेगा? अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये निकालना चाहूँ, ये एक सर्वसमीका होती है, इसका मान बराबर होता है ए माइनस में बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए एक और सर्वसमीका हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे। अगर मेरे को a प्लस बी इस पूरे की घात 2 का मान निकालना होता है तो ये बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 गुणा प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। इस तरह से बनेगा। अब देखिए इन सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एफ एक्स इसके बराबर दे रखा है x की घात 3 प्लस एक्स माइनस में 1। अब हमें एफ एक्स प्लस एच का मान निकालना है जो कि बराबर हो जाएगा x प्लस एच की घात 3 प्लस x प्लस एच माइनस में 1, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें f डेस x जैसे ही निकालना है तो इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, यहाँ पे बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे बनेगा एफ एक्स प्लस एच की घात 3 प्लस एक्स प्लस एच माइनस में 1। ये तो आ गया अपने पास एफ एक्स प्लस एच का मान। इसमें से घटा देंगे एफ एक्स को तो ये बनेगा एक्स की घात 3 प्लस एक्स माइनस में 1 और इसमें भाग लग जाएगा एच का। तो देखिए इसको सरल करते हैं हम लोग आगे चल के। तो यहां से अपने पास बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ये पूरा मान अपने पास f डेस x का है और अंदर बनने वाला है। देखिए x प्लस एच की घात 3 और x की घात 3 को एक साथ लेके आते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस एच इस पूरे की घात 3 माइनस में x की घात 3। अब इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए x प्लस एच और x को एक साथ लेके आते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस एच और ये माइनस का x। और फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये माइनस 1 है और ये माइनस अंदर गुणा होगी इसको प्लस बना देगा, तो माइनस 1 प्लस 1 ये तो आपस में 0 बन जाएंगे कट के और नीचे h दे रखा है। तो देखिए इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो ये बन जाएगा f डेस x बराबर में लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। यहाँ पे अपने पास सर्वसमीका लग जाएगी। क्या सर्वसमीका थी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये बनेगा, देखो एक की जगह x प्लस एच है, b की जगह x क्यूब है तो ये बने सॉरी x है तो x प्लस एच माइनस में x ये बन जाएगा और इसके गुणा में आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब x प्लस एच इस पूरे का वर्ग प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x गुणा में x प्लस एच। फिर इसके आगे देखते हैं यहाँ से x कट जाएगा और प्लस में h रह जाएगा, ये तो पूरा कट के 0 हो जाएगा और नीचे अपने पास h दे रखा है। इसको आगे फिर से सरल करते हैं तो देखो f डेस x बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। यहाँ से देखो ये कटेगा और केवल h बचेगा। ये पूरा पद जो है अपने पास ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से अगर मैं h उबेनिश ले लूं तो देखो अंदर क्या बचने वाला है अपने पास, x प्लस एच का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग प्लस h का वर्ग प्लस 2 गुणा में x गुणा में h प्लस इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर, x को अंदर गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और देखिए यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा और नीचे भाग किसका लगेगा? नीचे h का भाग लगेगा। और देखिए ये पूरा जो है अपने पास ये पूरा इस पूरे के गुणा में अपने पास h आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी h उबेनिश लिया है और यहाँ पे भी h उबेनिश लिया है। तो यहाँ से अब मैं कह सकता हूँ कि h तो h से काट सकता हूँ, तो ये h तो h से कट गया। फिर इसके बाद देखते हैं तो f डेस x बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। देखो यहाँ पे मैं इतनी सारी माथाफोड़ी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जैसे ही मैं h का मान रखूंगा ये 0 बटा 0 बन जाएगा, क्योंकि लिमिट का ये नियम ही है कि जब भी अपने पास इस तरह से आता है तो कोई ना कोई अनिर्धार्य रूप बनता है और उस अनिर्धार्य रूप को हटाने के लिए कुछ तकनीक हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो गुणनखंड विधि या कुछ सर्वसमीकाएं हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो नीचे h वाले काम का तो खत्म, नीचे h वाले का तो काम ही खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे तो 0 बनना नहीं है हर में। अंश में 0 बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो देखो डिपेंड करता है, यहाँ पे 0 बनेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें ये वाला जो फलन है इसको मैं एक बार लिखता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कुल मिला के 3x स्क्वायर हो गए। यहाँ पे देखिए 2xh और hx
तो ये कुल मिला के 3 गुणा में एक्स गुणा में एच हो गया। एच स्क्वायर अकेला बच गया तो अकेला ले आते हैं और एक यहाँ पे आ गया। अब हम लोग लिमिट का मान यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो देखिए ये क्या बनने वाला है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग एच का मान 0 रखते हैं तो एफ डेस एक्स बराबर मिल जाता है। अब देखो जैसे ही हम लोग लिमिट का मान रख देंगे तो लिमिट का तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 3x² तो ये बन गया। लिमिट का मान यहाँ पे जैसे ही रखते हैं h बराबर 0 रखने पर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा और केवल बच जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोगों को प्रथम सिद्धांत द्वारा जो हमें फलन दे रखा था, क्या फलन था, x3 प्लस x प्लस 1, यही फलन दे रखा था ना। तो सॉरी -1 था यहाँ पे, तो इसको -1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ चाहे -1 हो चाहे +1 हो, अचर का तो अवकलन 0 ही होने वाला होता है। तो ये अपने पास x का इसके सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष किसके बराबर आ गया, 3x2 माइनस +1 के बराबर आ गया। प्रथम सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमने ये सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।